राहों में उनसे मुलाकात हो गई, जिससे डरते थे वही बात हो गई। जी हाँ स्टूडेंट्स, जिससे आप लोग डरते थे और वही चीज आने वाला है, यानी कि आप लोगों का एग्जाम। आप सभी का स्वागत थे इम्पोर्टेंट वीडियो सीरीज के इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम आप सभी को एक इम्पोर्टेंट टॉपिक बताने वाले हैं। इस वीडियो में हम झारखंड बोर्ड यानी कि जेक बोर्ड के द्वारा जारी किया गया मॉडल प्रश्न पत्र को हल करने वाले हैं, जो कि क्लास 9th का है और सब्जेक्ट है सामाजिक विज्ञान। अगर इस वीडियो को आप पूरा देखते हैं तो सामाजिक विज्ञान में A+ लाने का संभावना बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि इस वीडियो में हम आप लोगों को 40 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ बहुत सारा इंपॉर्टेंट बात भी बताने वाले हैं। तो देरी न करते हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहला बात यह है कि इस मॉडल क्वेश्चन पेपर को देख करके आपको ये पता चलेगा कि 2025 में आप लोगों का किस तरह से सवाल पूछा जा सकता है। क्योंकि ये वाला 2023 का मॉडल क्वेश्चन पेपर है और इससे बहुत सारा मिलता जुलता क्वेश्चन 2024 में पूछा गया था। तो ये 2025 में और ज़्यादा काम देगा, क्योंकि 2023 के जैसा 2024 में नहीं पूछेगा, लेकिन 2025 में पूछेगा, यानी कि एक साल को छोड़ करके। ठीक है, पहला बात। दूसरा बात क्या है, मॉडल क्वेश्चन को देखने के बाद आपको ये समझ में आएगा कि आप लोगों का परीक्षा का सवाल किस लेवल का रहता है। ठीक है, या तो हार्ड रहता है, या तो आसान रहता है, या तो फिर किस तरह का रहता है। तो दो इंपॉर्टेंट बात जान गई। अब तीसरा में हम लोग क्वेश्चन को देखना शुरू करते हैं। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर हम पहला क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है। पहला क्वेश्चन में है, फ्रांस की क्रांति का अग्रदूत किसे कहा जाता है। ए में है नेपोलियन, बी में है रूसो, सी में है दिदरो और डी में है वाल्टेयर। तो एक का सही आंसर हो जाएगा आप लोगों का रूसो, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा में क्या है, निम्न में से किन वस्तुओं पर अप्रत्यक्ष कर लगाया गया था। तो देखिए, अप्रत्यक्ष कर किस पे लगाया गया था। तो यहाँ पर ए में है चावल और गेहूँ, बी में है चाय और रेशम, सी में है नमक और तंबाकू और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नमक और तंबाकू। ये दोनों इंपॉर्टेंट चीज़ है। नमक और तंबाकू सिर्फ शाही लोग खाते हैं, इसलिए इसे अप्रत्यक्ष कर से लगाया गया था इसमें। चलिए अगला देखते हैं हम लोग 3 नंबर का क्वेश्चन। देखिए 3 नंबर में क्या पूछा गया उसको देखते हैं। देखिए यहाँ पर 3, ठीक है, क्या है, लेनिन जो कि एक इतिहासकार है महत्वपूर्ण। लेनिन ने अपने अप्रैल थीसिस द्वारा जो मांगे रखी थी, उनमें निम्न में से कौन सी मांग शामिल नहीं थी। देखिए लेनिन ने अप्रैल थीसिस द्वारा एक मांग रखा था, और एक नहीं बहुत सारा मांग रखा था। तो यहाँ में से कौन सा मांग ये गलत है, ठीक है, उसको चूज करना है। तो चलिए ए नंबर में क्या दिया है, ए नंबर है बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जाए, बी में युद्ध समाप्त किया जाए, सी में किसानों की सारी जमीन वापसी की जाए और डी में उद्योगों को मजदूरों के हवाले किया जाए। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा, ठीक है ना, यही मांग उनका नहीं था। चलिए अब अगला क्वेश्चन हम लोग चलेंगे। कितना नंबर, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर है कितना, तो ये देखिए 4 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, क्या पूछा है, रूस के स्थानीय स्वशासी संगठन कहलाते हैं। तो 4 का सही आंसर होगा आप लोग का ऑप्शन नंबर बी, सोवियत कहते हैं इसको। क्या कहते हैं, सोवियत। ठीक है, 5वां क्वेश्चन देखिए, धुरी शक्तियों किन देशों को कहा जाता था। ए में है जर्मनी, फ्रांस और रूस। चलिए इधर बी सी डी नीचे है, ठीक है ना। बी में है जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, तुर्की। ठीक है, सी में है जर्मनी, इटली और जापान, और ये इसका सही आंसर है 5वां का सी। ठीक है, जर्मनी, इटली और जापान को हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, तो धुरी शक्तियाँ। ठीक है, चलिए अब अगला चलते हैं हम लोग। 6 नंबर क्वेश्चन। देखिए छठा में क्या है, किस संधि द्वारा जर्मनी पर कठोर एवं अपमानजनक शर्तें थोपी गई थी। किस संधि के द्वारा जर्मनी पर बहुत सारा अपमानजनक शर्त थोपा गया था जबरदस्ती, जबकि उनका गलती इसमें नहीं था। तो ए में है पेरिस की संधि, बी में वियना की संधि, सी में वर्साई की संधि और डी में कस्तूनतुनिया की संधि। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वारसाई की संधि। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 7 नंबर का। क्या है, 1864 में किसने भारतीय वन सेवा की स्थापना की। ए ब्रेंडिस, बी मेकाले, सी क्विंटल, डी टैगोर। तो 7 नंबर का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ब्रेंडिस। ठीक है, चलिए 7 खत्म हो गया। अब अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं 8 नंबर। कंगाल कौन थे। ए में है दिहाड़ी मजदूर, बी में कुशल लकड़हारे, सी गरीब मछुआरे और डी अस्थाई चरवाहे। ठीक है, तो 8 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कुशल लकड़हारे। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन हम चलते हैं। 9 नंबर का क्वेश्चन, क्या लिखा हुआ है इसमें, बुग्याल क्या है। ठीक है, बुग्याल क्या है, ये इसका आंसर लिखना है। ठीक है, तो 9 का जो सही आंसर है डायरेक्ट हम बताते हैं, ए नंबर सही होगा। ठीक है, ऊंचे पहाड़ों पर स्थित घास का मैदान को हम लोग बोलते हैं बुग्याल। ये गलत है, निचले हिस्से
के आसपास पर पाए जाने वाले सूखे जंगल का इलाका, और ये भी दोनों गलत है, तटीय मैदान और रेगिस्तानी इलाका। चलिए अब 10 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। क्या है? दुनिया की आधी से ज़्यादा चरवाहा आबादी कहाँ रहती है? ए में है रूस, बी में है ऑस्ट्रेलिया, सी में है उत्तरी अमेरिका, और डी में है अफ्रीका। और सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी है, अफ्रीका में। कहाँ पर रहते हैं? अफ्रीका में रहते हैं। चलिए 11 में क्वेश्चन क्या है? तो निम्न में से कौन समकालीन दुनिया में सरकार का सबसे लोकप्रिय रूप है? समकालीन मतलब पीछे का दुनिया में सबसे लोकप्रिय रूप है सरकार का, ठीक है? कौन सा? ए में है सैन्य शासन, बी में है तानाशाही, सी में है लोकतंत्र, और डी में है राजतंत्र। तो 11 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लोकतंत्र, ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं 12 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 12 में क्या है? इनमें से कौन सा तर्क लोकतंत्र के पक्ष में अच्छा नहीं है? देखिए लोकतंत्र के लिए कौन सा जरूरी नहीं है या तो फिर अच्छा नहीं है, ये दिया हुआ है। ए में है लोकतंत्र मतभेदों और टकराव को संभालने का तरीका उपलब्ध कराता है, ठीक है। बी में है लोकतांत्रिक सरकारें लोगों के प्रति ज़्यादा उत्तरदायी है। सी में है लोकतंत्र बेहतर निर्णय लेने की संभावना बढ़ाता है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए डी में क्या चीज़ दिया है? तो डी में दिया है लोकतंत्र नागरिकों का सम्मान नहीं बढ़ाता है, ठीक है ना। ये कथन यहाँ पर गलत नहीं है, ठीक है ना। सॉरी, ये कथन यहाँ पर सही नहीं है। यहाँ पर क्या क्वेश्चन पूछा गया था कि इनमें से कौन सा तर्क लोकतंत्र के पक्ष में अच्छा नहीं है? तो अच्छा कौन वाला नहीं है? तो लास्ट वाला, कि लोकतंत्र नागरिकों का सम्मान नहीं बढ़ाता। ये तो गलत बात है, ठीक है। सम्मान तो बिल्कुल बढ़ाता है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग यहाँ पे। 13 नंबर, संविधान की आत्मा किसे कहते हैं? तो इसके आत्मा कहते हैं ए नंबर, प्रस्तावना को, ठीक है। प्रारूप को भी नहीं, अनुच्छेद को भी, दर्शन को भी नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन हम चलते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए किसमें क्या पूछा गया है। इसको थोड़ा सा और छोटा, हाँ ये रहा। 14 क्या है? दक्षिण अफ्रीका का लोकतांत्रिक संविधान बनाने में इनमें से कौन सा टकराव सबसे महत्वपूर्ण था? ठीक है। देखिए दक्षिण अफ्रीका का जो लोकतांत्रिक संविधान बन रहा था उसमें से कौन सा टकराव सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट था? ए में है दक्षिण अफ्रीका और उसके पड़ोसी देशों का, बी स्त्रियों और पुरुषों का, सी गोरे अल्पसंख्यक और श्वेत बहुसंख्यक का, और डी दिया है रंगीन चमड़ी वाले अल्पसंख्यक और अश्वेत बहुसंख्यक का। तो 14 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गोरे अल्पसंख्यक और श्वेत बहुसंख्यक का, ठीक है। अब चलिए अगला नंबर हम लिख लेते हैं 15 नंबर। 15 में क्या है? झारखंड विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? ठीक है। ए में 80, बी में 81, सी में 82, और तीन सी में सॉरी डी में 83। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 82, ठीक है। चलिए यहाँ पर अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं 16 नंबर। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? ए 25 फरवरी, बी 20 मार्च, सी 23 अप्रैल, और डी 25 जनवरी। इस तरह से यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया है, उसमें से एक सही है, ठीक है। 16 का सही आंसर कौन सा है? तो आप लोग जानते होंगे 25 जनवरी को हम लोग मनाते हैं राष्ट्रीय मतदाता दिवस, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही है इसका। चलिए अब अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं 17 नंबर, ठीक है। वर्तमान समय में भारत के राष्ट्रपति कौन है? ठीक है। अभी प्रेजेंट टाइम में भारत के राष्ट्रपति कौन है? तो इसका भारत का राष्ट्रपति अभी के हिसाब से आप लोग कमेंट करके बताइए, क्योंकि ये तो क्वेश्चन पुराना है। चलिए 18 में क्या है? निम्नलिखित में से कौन भारतीय संसद के दो सदन है? ठीक है। ए में है लोकसभा और ग्राम सभा, जो कि गलत है। बी राज्यसभा और राज्यसभा, जो भी गलत है। सी लोकसभा और राज्यसभा, और डी में है विधानसभा और ग्राम सभा। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, लोकसभा और राज्यसभा इसका सही आंसर है। चलिए 18 हो गया। अब चलिए हम लोग 19 नंबर चलते हैं। देखिए 19 में क्या है? संगठन और संघ बनाने की स्वतंत्रता किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है? ए है समानता का अधिकार, बी स्वतंत्रता का अधिकार, सी धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, और यहाँ पर डी चलिए देखते हैं 19 का डी में क्या चीज़ है? तो शोषण के खिलाफ अधिकार, जो कि गलत है, ठीक है ना। यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछा है? संगठन और संघ बनाने की स्वतंत्रता स्वतंत्रता किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है? तो 19 का जो सही आंसर होगा, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है। स्वतंत्रता का अधिकार के अंतर्गत आता है। 19 हो गया। चलिए 20 नंबर हम लोग चलते हैं। ये रहा 20 नंबर क्वेश्चन आप लोग का सामने। क्या पूछा है? निम्नलिखित में से कौन मौलिक अधिकारों में नहीं आता है? ए समानता का अधिकार, बी स्वतंत्रता का अधिकार, सी संवैधानिक उपचार का अधिकार, डी जातिगत भेदभाव का अधिकार। तो यही ऑप्शन सही है, डी, ठीक है ना। ये जो है मौलिक अधिकार में नहीं आता है। चलिए ये तो हो गया। अगला क्वेश्चन चलते हैं हम लोग 21 नंबर, ठीक है। 21 में क्या है? भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 2.4%, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं 22 नंबर, ठीक है। क्या है 22 नंबर में? निम्नलिखित में से कौन हमेशा बर्फ से ढका रहता है? ए महान हिमालय, बी शिवालिक, सी पूर्वी घाट, और डी अरावली। तो 22 का सही आंसर हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए, महान हिमालय, ठीक है।
चलिए अब अगला क्वेश्चन लोग चलते हैं 23 नंबर। ठीक है, देखिए 23 में क्या है, तो उत्तरी मैदान किन नदियों से बना है? ए में है गंगा यमुना कावेरी, बी नर्मदा ताप्ती तापित गोदावरी, सी सिंधु कृष्णा माही, और डी में है गंगा सिंधु ब्रह्मपुत्र। जबकि 23 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यही वाला। ठीक है ना, गंगा सिंधु और ब्रह्मपुत्र। चलिए 24 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, क्या पूछा है, प्रायद्वीपीय नदियाँ होती है, कैसी होती है? ए सदा जल प्रवाही, बी ग्रीष्मकालीन जल प्रवाही, सी वर्षाकालीन जल प्रवाही, और यही ऑप्शन सही है, सी नंबर, वर्षाकालीन जल प्रवाही होती है प्रायद्वीपीय नदियाँ। ठीक है, 24 का सी। अगला चलिए 25 नंबर हम लोग देखते हैं, क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी लवणीय जल वाली झील है? ठीक है ना, यहाँ में से कौन सा झील जिसमें लवण पाया जाता है? ए में है सांबर, बी में है ऊलर, सी में है डल, और डी में है गोविंद सागर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सांबर झील। ठीक है, 25 तक का क्लियर हो गया। चलिए 26 का क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या है, निम्नलिखित में से कौन जलवायु को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है? ठीक है, यहाँ में से कौन ऐसा है जो जलवायु को बिल्कुल भी प्रभावित नहीं करता है, मतलब ये कुछ भी हो जाए जलवायु बदलने वाला नहीं है? ए में है अक्षांश, बी में है ऊंचाई, सी में है वायु दाब एवं पवन, और डी में यहाँ पर क्या चीज़ है, तो डी में देख लीजिए मौसम समाचार। ठीक है ना, तो 26 का जो यही ऑप्शन है मौसम समाचार, इससे जलवायु को कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। आप मौसम का कोई भी समाचार लोगों को बता दीजिए, उससे जलवायु बदलने वाला नहीं है। जबकि ऊपर का जो 3 ऑप्शन दिया हुआ है, वायु दाब एवं पवन, उसके बाद ऊंचाई और अक्षांश, इन तीनों से वायुमंडल पर सॉरी जलवायु पर काफ़ी ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। चलिए फिलहाल ये सब सारा खत्म हुआ। 27 नंबर चलते हैं, क्या पूछा 27 में, भारत में मानसून का आगमन कब होता है? ए में है मई के प्रारंभ में, बी में है जून के प्रारंभ में, सी में जुलाई के प्रारंभ में, और डी में अगस्त के प्रारंभ में। 27 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जून के प्रारंभ में। ठीक है, अब चलिए हम लोग चलते हैं 28 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, क्या है, नागफनी किस वनस्पति क्षेत्र में पाई जाती है? ठीक है, तो 28 का सही आंसर सीधा बताते हैं, ऑप्शन नंबर सी है, कंटीले वन तथा झाड़ियों क्षेत्र में पाया जाता है नागफनी वनस्पति। चलिए ये हो गया 28 नंबर। चलिए 29 नंबर देखते हैं, क्या है, भारत में लिंगानुपात के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? ठीक है ना, ए में है पुरुष और महिला दोनों की संख्या बराबर है, बी में है पुरुष की संख्या महिलाओं से कम है, सी महिलाओं की संख्या पुरुषों से कम है, डी महिलाओं की संख्या पुरुषों से अधिक है। तो 29 नंबर का सही आंसर होगा आप लोगों का महिलाओं की संख्या पुरुषों से अधिक है, ये ऑप्शन नंबर डी वाला। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हम लोग 30 नंबर का क्वेश्चन। देखिए 30 क्वेश्चन बैक टू बैक बताए हैं बिना किसी प्रचार के। जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। क्या पूछा है, जनसंख्या में होने वाले परिवर्तन की क्रियाएं कौन है? ठीक है ना, यानी कौन सा जनसंख्या में परिवर्तन करवाता है? ए जन्म दर, बी मृत्यु दर, सी प्रवास, और डी उपरोक्त सभी। इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं 31 नंबर। ठीक है, उत्पादन की पहली आवश्यकता क्या है? ए में है श्रम, बी में है भूमि, सी में है भौतिक पूंजी, और डी में है मानव पूंजी। तो फिलहाल 31 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, भूमि। ठीक है ना, क्या होगा, भूमि। उत्पादन की पहली आवश्यकता है भूमि, बिना भूमि के आप उत्पादन नहीं कर सकते किसी फसल का। चलिए 32 में क्या है, अस्थायी पूंजी और कार्यशील पूंजी किसके स्रोत है? ठीक है, ए में है भौतिक पूंजी के, बी में मानव पूंजी के, सी भौतिक और मानव पूंजी दोनों के, और डी उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो 32 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, भौतिक और मानव पूंजी दोनों के। ठीक है, अब चलिए चलते हैं 33 नंबर में। क्या दिया हुआ है, पालमपुर में गैर कृषि क्रियाएं हैं, कैसी है? ए परिवहन है, बी दुकानदारी है, सी लघु विनिर्माण है, या तो फिर डी उपरोक्त में से सभी है। ठीक है, देखिए 33 का जो सही क्वेश्चन पूछा गया है वो आप लोगों का क्या हो जाएगा, तो उपरोक्त सभी, यानी कि उपरोक्त सभी पालमपुर में गैर कृषि क्रियाएं हैं। ठीक है ना, परिवहन भी, दुकानदारी भी, लघु विनिर्माण भी, और ये सब चारों। ठीक है ना, मतलब कि ऑप्शन नंबर तीनों। चलिए अब चलते हैं 34, किस प्रकार की जनसंख्या अर्थव्यवस्था की परिसंपत्ति है? ठीक है, यानी कि अर्थव्यवस्था को कौन संपत्ति लायक बनाता है? ए में साक्षर या स्वस्थ जनसंख्या, बी अस्वस्थ जनसंख्या, सी में क्या दिया 34 का, अकार्यशील जनसंख्या। ठीक है, और डी देखने का जरूरत नहीं है क्योंकि ऑप्शन नंबर ए सही है। साक्षर या स्वस्थ जनसंख्या अगर रहेगा तो अर्थव्यवस्था जो है उसको ज़्यादा संपत्ति महसूस होगा, ज़्यादा धन होगा। ठीक है ना, एक तरह से कह सकते हैं, धन तो नहीं कहेंगे, संपत्ति ही कहेंगे। ठीक है ना, चलिए कैपिटल कहेंगे इसको। ठीक है, चलिए 35 में क्या है, तो 35 में है, निम्नलिखित में से किनमें निवेश से मानव जन संसाधन में उच्च प्रतिफल प्राप्त हो सकता है? ठीक है ना,
देखिए क्वेश्चन पूछा है कि निम्नलिखित में से किसमें, या चार जो ऑप्शन दिया है उसमें से किसमें मानव संसाधन में उच्च प्रतिफल प्राप्त हो सकता है। ठीक है, तो 35 का सही आंसर हो जाएगा आप लोगों का शिक्षा और चिकित्सा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, इससे क्या होगा, उच्च प्रतिफल प्राप्त होता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36। क्या पूछा है, विश्व में भारत डैश निर्धनों का संकेंद्रण है। ठीक है ना, 36 में क्वेश्चन पूछा गया है कि विश्व में जो है भारत कैसा निर्धनों का संकेंद्रण है। तो 36 का ऑप्शन ए में है सबसे अधिक, बी है सबसे कम, सी चीन के बराबर और डी शून्य। ठीक है, तो 36 का जो ए नंबर हो जाएगा, सॉरी 36 का जो सी नंबर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सही, चीन के बराबर। ठीक है, चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन चलते हैं 37 नंबर में। ठीक है, क्या पूछा है, निर्धनता रेखा का निर्धारण करते समय इनमें से किस किस पर विचार नहीं किया जाता है। देखिए निर्धनता रेखा का जब निर्धारण होता है तो कौन सा ऑप्शन को नहीं विचार किया जाता है। ठीक है, ए है भोजन की आवश्यकता, बी है चिकित्सा आवश्यकता, सी मनोरंजन आवश्यकता और डी वस्त्र आवश्यकता। तो 37 का सही आंसर होगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी, मनोरंजन आवश्यकता। ठीक है, चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन चलते हैं 38 नंबर। ठीक है, क्या है बफर स्टॉक क्या है। ए में दिया है सरकार द्वारा अधिप्राप्त अनाज का भंडारण, बी में दिया है दुकानदारों द्वारा किया गया जमाखोरी, सी में दिया है दलालों द्वारा विक्रय किया गया अनाज और डी में है किसानों द्वारा जमा अनाज। तो 38 का जो हो जाएगा आप लोगों का ए नंबर, सरकार द्वारा अधिप्राप्त अनाजों का भंडारण, यही सही होगा। ठीक है 38। चलिए इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन पे पहुंच गए हैं। चलिए 39 में क्या है, खाद्य सुरक्षा का क्या अर्थ है। ठीक है ना, खाद्य सुरक्षा मतलब खाने का सुरक्षा। तो 39 का जो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, सभी लोगों के लिए सदैव भोजन की उपलब्धता, यही है खाद्य सुरक्षा का अर्थ। ठीक है, चलिए हो गया 39। अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 40 नंबर। ठीक है, क्या है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली किससे संबंधित है। ठीक है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली किससे संबंधित है। ए में है अनाजों का निर्यात, बी में गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम, सी खाद्य सुरक्षा और डी खाद्य पदार्थों की जमाखोरी। 40 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है ना, खाद्य सुरक्षा। ठीक है, देखिए इस प्रकार से हम आप लोगों को 40 कितना 40 ठो VVI नहीं MVVI बोलेंगे इसको। ठीक है ना, MVVI मतलब मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव, यानी कि MCQ बोल सकते हैं इसको, MQC नहीं MCQ। क्या बताया आप लोगों को, हम MCQ क्वेश्चन को हल किए हैं। अगर आपको इस टाइप का वीडियो अच्छा लगता है तो जल्दी से सबसे पहले आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और इस वीडियो का ज़रूरत अपने दोस्तों को है तो सबसे पहले वीडियो को शेयर कीजिए। और उसके बाद ये चैनल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्लास 9th और 10th के लिए भी, तो चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए।